हरिओम, मैं रेणु कुमारी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे संज्ञा। आइए हम इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखें। पहला चित्र एक पार्क का है और दूसरे चित्र में एक कक्षा का दृश्य है। इन दोनों चित्रों में जो भी दिखाई दे रहा है उन सभी को हम उसके नाम से जानते हैं, जैसे पेड़, बच्चे, झूला, खिलौने। दूसरे चित्र में श्यामपट्ट, कुर्सी, टेबल आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे घर में हो या बाहर, हर स्थान पर हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं उसका एक नाम होता है, जिसके द्वारा हम उसे जानते या पहचानते हैं। और व्याकरण की भाषा में इस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम व्यक्ति का होता है, नाम वस्तु का होता है, स्थान का होता है, प्राणी का होता है और भाव का नाम होता है। परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक, दिल्ली, मित्रता, गाय। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। इस तरह कुल मिलाकर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी का नाम मदन मोहन मिश्रा है। यहाँ मदन मोहन मिश्रा एक विशेष व्यक्ति का नाम है। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। यह रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है। जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों एवं वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है। यहाँ गाय जाति के सभी गायों का बोध करा रही है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ लड़के सभी लड़कों का, लड़किया जाति का बोध करा रहे हैं। नदी में बहुत जल है। यहाँ नदी शब्द नदी जाति का बोध करा रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ मनुष्य शब्द सभी मनुष्यों को, संसार के सभी मनुष्यों का बोध करा रहे हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे सूरदास, राधा, यमुना, मुंबई आदि। यहाँ पर सूरदास एक विशेष कवि का नाम है, राधा एक विशेष स्त्री का नाम है, यमुना एक विशेष नदी का नाम है, मुंबई एक विशेष स्थान का नाम है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में देखेंगे कवि, नदी, नगर आदि। यहाँ कवि पूरे कवि जाति का बोध करा रहे हैं। जो कवि कविता लिखते हैं या कविता कहते हैं उसे कवि कहते हैं, और ये कवि शब्द सारे कवियों का बोध करा रहे हैं। नदी शब्द सारी नदियों का या नदी जाति का बोध करा रहे हैं। नगर कहने से भी सारे नगर का बोध हो रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।